बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मिलियन मार्च और हाफिज़ रिजवी का अहम बयान और कारकुनों को पैगाम, जबकि दूसरी जानब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का मुतनाज़ा बयान अहले गज़ा अपनी ज़मीन छोड़कर दीगर ममालिक में चले जाएं। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, जब भी किसी मामले पर उलमाए कराम और मज़हबी जमातें मुतफिक होती हैं तो हमेशा ही इंजीनियर साहब उस बात की मुखालफत करते हैं और उलमाए कराम पर तनकीद भी करते हैं। नाज़रीन कराम, जब मुबारक सानी केस का मामला चल रहा था और तमाम मसाले को उलमाए कराम यकजा होकर वो केस लड़ रहे थे, तो उस वक्त भी इंजीनियर साहब बिला वजह उलमाए कराम को तनकीद का निशाना बना रहे थे। अभी चंद दिन पहले की बात है कि इंजीनियर साहब और पीटीआई वालों का भी फड्डा चल रहा था और वो लोग जो इंजीनियर साहब की बड़ी तारीफें किया करते थे, उन्होंने ही इंजीनियर साहब पर दिल खोल कर तनकीद की है। यहाँ तक कि इमरान रियाज ने एक इंटरव्यू में ये भी कह दिया कि इंजीनियर साहब आप मुनाफिकत कर रहे हैं। तो अब नाज़रीन कराम, अहले गज़ा के हवाले से भी इंजीनियर साहब का एक मुतनाज़ा बयान सामने आया है। नाज़रीन कराम, इंजीनियर साहब अपनी एक वीडियो में ये फरमा रहे थे कि पहले मेरा फ़लस्तीन के हवाले से मौक़िफ़ ये था कि सारे मामले का हल दो रियासती फार्मूला है, मगर अब जो कुछ वहाँ पर हो रहा है तो उसके बाद मेरा मौक़िफ़ तब्दील हो गया है और इस सारे मामले का हल ये है कि अहले गज़ा दीगर अरब ममालिक में चले जाएँ और दीगर अरब ममालिक उनको पनाह दें। यानी कि नाज़रीन कराम, बेसिकली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा फरमा ये रहे हैं कि अहले गज़ा अपनी ज़मीन छोड़कर दीगर ममालिक में चले जाएं। अब यहाँ पर अहम बात यह है कि इसराइल भी यही चाहता है कि अहले गज़ा को खाली कर दें और इसी बात को घुमा फिरा कर इंजीनियर साहब भी कर रहे हैं। तो जैसे ही ये बयान सामने आया तो उसके बाद कैसर अहमद राजा साहब ने भी इंजीनियर साहब पर बड़ी तनकीद की और कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो इंजीनियर साहब, अर्ज ये करनी है कि अगर कोई आपके घर पर कब्जा कर ले तो क्या आप अपने घर को खाली कर देंगे? इंजीनियर साहब, जो आपकी एकेडमी है, अगर वहाँ पर कोई कब्जा करने की कोशिश करे तो क्या आप अपनी एकेडमी उसको दे देंगे? इंजीनियर साहब, आप तो अपना घर और प्लाट छोड़ने को तैयार नहीं हैं, तो आप किस मुंह से अहले गज़ा से ये कह रहे हैं कि वो गज़ा खाली करके दीगर ममालिक में चले जाएं? तो इसी हवाले से सोशल मीडिया पर भी उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि जब पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक और दीगर जमातों ने यह कहा था कि पाकिस्तानी अवाम इसराइली मसनूआत का बाइकाट करे, तो उस वक्त भी इंजीनियर साहब को बड़ी तकलीफ हुई थी और वो ऐसे बयानात दे रहे थे जिसका मतलब ये था कि पाकिस्तानी अवाम इन मसनूआत का बाइकाट न करे, इससे कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है। यानी कि नाज़रीन कराम, इंजीनियर साहब ने वायरल होने के लिए मुतनाज़ा बयान ही देना होता है। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मिलियन मार्च की। तो नाज़रीन कराम, चंद दिन पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से ये ऐलान किया गया था कि 1 मई को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक मिलियन मार्च करने जा रही है, जो फैज़ाबाद से शुरू होकर अमेरिकन सफारतखाने पर ख़त्म होगा और ये पुरअमन मार्च होगा। और इस मार्च का मकसद ये है कि फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती किया जाए। तो इसी हवाले से तहरीक लब्बैक के रहनुमा हाफिज़ रिजवी का एक बयान सामने आया है और उन्होंने अपने कारकुनों और पाकिस्तानी अवाम से ये मुतालबा किया है कि सब लोग इसमें शिरकत करके फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती करें और पूरी दुनिया को ये पैगाम दें कि हम पहले भी फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे और आज भी हम अहले फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। और नाज़रीन कराम, इस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान
بھرپور انداز میں تیاریاں کر رہی ہے، اور ناظرین کرام امید یہی ہے کہ 1 مئی کو تحریک لبیک پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا ملین مارچ کرنے جا رہی ہے جو بالکل پرامن ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔